नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। करने के लिए राजकुमारी जी हैं। ये वही महिला है जिन्होंने राहुल गांधी को घर दिया था। राहुल गांधी की न्याय की लड़ाई में ये साथ खड़ी हुई थी। कैसे देख रही हैं आप इस पूरी राजनीति को जो बदल चुकी है दिल्ली की, खासकर केजरीवाल जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, चाहे वो अपना दुश्मन ही हो, आप कह रही हैं वो विरोधी हैं, ठीक है। अगर कोई धर्म संकट में है, किसी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, किसी को नाजायज़ फंसाया जा रहा है, रात को गिरफ्तार किया जा रहा है बंगले से, तो इस देश में हम लोग रहने वाले हैं, तो जिसके साथ गलत होगा हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हमारा ना कोई दुश्मन है, ना हमारा कोई दोस्त है। एक ये विचार की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है राजनीतिक में। तो जहाँ जिसके साथ गलत होगा वहाँ हमारी हाईकमान खड़ी है, तो हम लोग भी साथ खड़े हैं। ये तो जो मैटर चल रहा है। ये एक चीज़ देखिए, बहुत अचंभों की बात, बहुत दुख की बात, बहुत शर्म की बात कि जो हमारी निर्मला सीतारमण ने बोली हैं, हमारे देश की वित्त मंत्री, जिनके ऊपर हम महिलाएं गर्व करते हैं कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो कल बोल रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है, देश के लिए बहुत अचंभों की बात है कि एक वित्त मंत्री कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं निर्मला सीतारमण से कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर हम लोग गर्व करते हैं, आपके ऊपर हम लोग नाज करते हैं, शान करते हैं कि आप हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। जब ऐसी हालत हमारे देश के प्रधानमंत्री आपकी बना रखे हैं, तो आप एक बार थोड़ा देश की महिलाओं के ऊपर भी रहम करें कि हम गरीब पब्लिक के हाथ में कटोरा आ गया है। और वो जो बात हम लोग रोज़ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि देश की पब्लिक को, बहनों को, बेटियों के हाथ में कटोरा आ गया है, वही शब्द देश की वित्त मंत्री बोल रही हैं। तो वित्त मंत्री से मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपकी ऐसी हालत है, ऐसी दुर्दशा है, आपके ज़बान से ऐसा शब्द निकल रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो मैडम एक बार सोचिए कि देश की पब्लिक की क्या हाल है। भाजपा के लोगों का है, आप सिलेंडर पे बात मत कीजिए, पेट्रोल पे बात ना करें, शिक्षा पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, नौकरी पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें। सिर्फ जो भाजपा के अंधभक्त हैं वो सिर्फ विश्व गुरु की बात करते हैं, बस भाजपा भाजपा भाजपा। उनको देश से मतलब नहीं है। वो अंधभक्तों की एक पट्टी लगा चुके हैं कि जो उनको कुछ भी होता है, देश में प्रलय आ जाए, उनको कुछ मतलब नहीं है। तो मैं भाजपा के लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपके प्रधानमंत्री, जब हमारी देश की वित्त मंत्री की ऐसी हालत है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट में खड़े हों, थोड़ा आप लोग भी ये बोलें कि हाँ, जब देश की वित्त मंत्री की ऐसी हालत है तो गरीब पब्लिक की क्या हाल है। तो मैं अंधभक्तों से कहना चाहती हूँ कि देश की लड़ाई हम लोगों की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। देश की पब्लिक अलग रोए, ना सिलेंडर की बात करो, ना पेट्रोल की बात करो, ना डीजल की बात करो, ना महंगाई की बात करो, ना रोजगार की बात करो। आखिर हम क्या बात करें? जो अगर आवाज़ उठाता है उसके लिए ईडी, उसके लिए सीबीआई, उसके लिए जेल, उसके लिए नोटिस। हम काम की बात ना करें, सिर्फ जय जयकार करें भाजपा भाजपा भाजपा, तब प्रधानमंत्री जी खुश हैं और प्रधानमंत्री के जो अंधभक्त हैं। तो मैं भाजपा के वर्करों से एक बात कहना चाहती हूँ और पूरे देश की महिलाओं से मैं एक अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, एक अपील कर रही हूँ। जो भाजपा की महिलाएं हैं, भाजपा के लोग हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार कहते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी सीना ठोकते हैं अब की बार 400 पार, लेकिन कैंडिडेट किसके होना चाहिए? कांग्रेस के कैंडिडेट कांग्रेस के हों, और प्रधानमंत्री सीना ठोकते हैं अब की बार 400 पार। तो कांग्रेस का दामन भी तो छोड़ कर जा रहे हैं ना उधार। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी अब की बार 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस के उधार, कांग्रेस से उधार। अरे प्रधानमंत्री जी, शर्म करो। जो 20 साल से तुम्हारे भाजपा में लोग रात दिन एक कर दे रहे हैं, जो तुम्हारा गुणगान गाते हैं, उनके साथ क्यों अत्याचार कर रहे हो? कैंडिडेट कांग्रेस से उधार लो और 400 पार करो। तो जो 20-20 साल से तुम्हारे वर्कर हैं, महिलाएं हैं, वो क्या करेंगी? जितने कांग्रेस के भगौड़े
भागे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को धोखा दे के भागे हैं, जो कहते हैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उन लीडरों से पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने ही आपको बड़ा आदमी बनाया, कांग्रेस ने ही आपको मान सम्मान दिया और कांग्रेस को छोड़ के आप लोग भाग गए भाजपा में। तो जितने भगौड़े हैं उन सारे भगौड़ों को प्रधानमंत्री जी टिकट दे रहे हैं। तो मैं अभी भी भाजपा के वर्करों से कह रही हूँ कि अपने प्रधानमंत्री के ऊपर नज़र रखिए, निगरानी रखिए कि अब की बार 400 पार कैंडिडेट कांग्रेस से उधार। तो क्या बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, लोग नहीं है? मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के पास कौन सा कैंडिडेट है? कांग्रेस से उधार क्यों लिया जा रहा है? सीना ठोक रहे हो, आपकी बार 400 पार कैंडिडेट कांग्रेस का उधार, कांग्रेस से उधार। तो मैं भाजपा के लोगों को उनकी आंखें खोलना चाहती हूँ, वर्करों को, कि 20-20 साल से नारे लगा रहे हो, जिसे सवाल जवाब तो करो कि मेहनत हम करें और उधार कांग्रेस के कैंडिडेट हों, उनको ले जाके उनको टिकट दो। तो जिस दिन जब ये लोग सोनिया गांधी को धोखा दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को धोखा दे सकते हैं, तो ये भगोड़े कभी भी भाग के फिर कांग्रेस में भी आ सकते हैं। जिस दिन कांग्रेस में भाग के आए उस दिन भाजपा का नैया। मैं चुनावों पर आती हूँ, लेकिन मैम वित्त मंत्री का बयान बड़ा चिंतित है, आपने जैसा कहा। लेकिन एक तरफ तो बीजेपी खुद पे मोदी लखपति दीदी बनाने का सपना और प्रयास कर रहे हैं, कई हजार आंकड़े भी दे दिए गए हैं कि कई हजारों में लखपति दीदियां बना दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तस्वीर पर? कितनी बड़ी मंत्री होकर वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे? हमारे देश की महिलाओं की दुर्भाग्य है, शर्म की बात है, बहुत चिंता की बात है कि एक वित्त मंत्री कह रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री की भी ऐसी दुर्दशा कर रखे हैं कि उनके भी हाथ में कटोरे आ गए कि वो देश की पब्लिक से कह रही हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब आप देखिए, लखपति दीदी सपना तो लेकर चल रही है बीजेपी, तो नाज करते हैं कि जिसको लखपति दीदी कह रहे हैं वो कम से कम इस लायक तो हैं कि लखपति हैं। ये तो वित्त मंत्री के हाथ में कटोरा पकड़ा दिए। हम तो भाई गर्व करते हैं, हम नाज करते हैं कि जिसको किसी को भी अगर वो बोल रहे हैं कि लखपति दीदी, तो हम लोग गर्व करते हैं। तो वित्त मंत्री, भाजपा तो इतनी मजबूत पार्टी है, देखिए लोकतांत्रिक तरीके से भी और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत, चुनावी चंदा सबसे ज्यादा मिला, बावजूद इसके एक मंत्री कह रही है कि पैसा नहीं है। अब ये सीधा सीधा स्पष्ट हो गया। ये भाजपा के वर्करों को भी मैं बताना चाहती हूँ, अन्य पार्टी के वर्करों को भी बताना चाहती हूँ, अपने कांग्रेसी को भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि अब ये स्पष्ट हो गया, देश का जितना पैसे लूटा जा रहा है सब अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। हमारी वित्त मंत्री गरीब हो गई हैं कि उनके हाथ में कटोरा आ गया, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है। तो वित्त मंत्री जी को हम लोग कह रहे हैं चंदा इकट्ठा करके देंगे, आप इलेक्शन लड़िए। कांग्रेस चंदा इकट्ठा करके देगी, हम महिलाएं चंदा इकट्ठा करके देंगे, वित्त मंत्री इलेक्शन लड़े। लेकिन कांग्रेस तो खुद ही कह रही है कि पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तमाम बैंक सीज कर दिए गए। हमारे जो कांग्रेस के खाते में पैसे आया था 200 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने जब्त कर दिया। क्यों? मोदी जी को डर है कि कांग्रेस के पास पैसे रहेगा तो इलेक्शन लड़ेंगे। मोदी जी बताएं ना कि आपने उनके मंदिरों का कहाँ चंदा जा रहा है, वो बताएं कि मंदिर का चंदा कहाँ जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? अब वित्त मंत्री मोदी जी को शर्म आना चाहिए, प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वित्त मंत्री ऐसे बोल रही हैं। तो ऐसे वित्त मंत्री से महिलाएं क्या उम्मीद रखेंगी? महिलाएं क्या उन पे विश्वास करेंगी, क्या भरोसा रखेंगी कि जब वित्त मंत्री के हाथ में कटोरा आ गया, पैसे नहीं है, तो देश की क्या हाल होगी? आप ही बता दीजिए। देश की बुरी हाल है। चुनावी चंदा देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी बीजेपी कह रही थी कि हमारे पास सांसद ज्यादा है इसलिए हमें चंदा ज्यादा मिला है। अब वित्त मंत्री कह रही है कि पैसा नहीं है। क्या है ये? आपको कह रही हूँ, वित्त मंत्री जो बोल रही होंगी बिल्कुल सच बोल रही होंगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि महिलाएं बहुत कम झूठ बोलती हैं। जितने देश का पैसे है सब नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी को देख के भगा दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी भी गरीब हो गई हैं और जो देश की महिलाएं हैं उनके हाथ में भी कटोरा है। तो वित्त मंत्री जी के साथ हैं। अगर वो बोलें तो हम लोग घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके वित्त मंत्री जी को दे रहे हैं, वित्त मंत्री इलेक्शन लड़े, निर्मला सीतारमण इलेक्शन लड़े, चंदा इकट्ठा करेंगे उनकी। हाँ, वित्त मंत्री बोले टीवी में जैसे बोली है मेरे पास पैसे नहीं है, हम लोग तो शर्म से डूब गए, देश की महिलाएं शर्म से डूब गई। ऐसे वित्त मंत्री पे कौन बयान उन्होंने दिया कि मैं इन राजनीति से थोड़ा सा दूर रहना चाहती हूँ, जहाँ पर धर्म जाति पात की सबकी राजनीति होती है, उसको आहत कर। अब आप लोगों को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए, भाजपा वालों को समझना चाहिए, भाजपा के वर्करों को समझना चाहिए। वो अपने दिल की एक दर्द बयां कर रही हैं कि मैं ऐसी राजनीति से दूर रहना चाहती हूँ कि जहाँ इतने तगड़े घोटाले हों, जितना मंदिरों को भगवान के नाम पे घोटाला किया जाता हो, अत्याचार किया जाता हो, देश की संपत्ति बेच दिया जाता हो, रेलवे बेच दी जाती हो, एयरपोर्ट बेच दिया जा रहा हो, LIC बेच दिया जा रही हो, सरकारी संपत्ति बेच दिया जा रही हो। इस बात की उनको तकलीफ है, इस बात की तकलीफ है
निर्मला सीतारमण को। इसलिए वो कह रही हैं कि मैं ऐसी राजनीति से दूर रहना चाहती हूँ। इस बात का मैं उनका समर्थन देती हूँ कि आप बिल्कुल सच बोले कि जिस पार्टी में अत्याचार हो, महिलाओं का सम्मान ना हो, घोटाला हो, झूठ बोला जा रहा हो, झूठ के दम पे देश चलाया जा रहा हो, ऐसी पार्टी को छोड़ ही देना अच्छा है। चलिए ठीक है। दूसरी तरफ हम बातचीत कर रहे थे कि एक तो चुनाव नजदीक है, चुनावों से पहले जो आपके विपक्षी बड़े नेता हैं केजरीवाल, वो जेल के अंदर है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या विपक्षी गठबंधन क्या करेगा, इंडिया अलायंस क्या करेगा? देखिए, देश की पब्लिक को पता है, आप टीवी में देख रही होंगी, तो पब्लिक पागल हुई है कि जो केजरीवाल के साथ हुआ वो गलत हुआ। पब्लिक बोल रही है, हमारी आप मत सुने, हाँ पब्लिक की आवाज़ सुने कि दिल्ली की पब्लिक क्या चिल्ला रही है कि जो भी हुआ है केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ है और इसका सबक हम मोदी जी को इलेक्शन में देंगे, तो पब्लिक देगी। ये तो सच्चाई है। देखिए, हम बोल रहे हैं कि हम लोगों की कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। जहाँ आप गलत करोगे वहाँ बगावत करेंगे। आज केजरीवाल पेशी से पहले भी बोल कर गए हैं कि पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका जवाब दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता देती है। ये तो देश की पब्लिक को पता है, ये भाजपा वालों को भी पता है कि राजनीति है। जो आवाज़ उठा दिया प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी से कोई अगर सवाल जवाब कर लिया तो शाम को ही उसके घर पे नोटिस, ईडी, सीबीआई, जेल सब हो जाएगा। डर के मालिक कितने लोग अपने आप भाग के जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, चाहे अन्य पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर वो लोग भ्रष्टाचारी थे तो उन भगौड़ों को आप क्यों ले रहे हैं? भगाइए उनको। वो देश की राजनीति करने के लायक नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति करने के लायक नहीं है, तो फिर आप क्यों उनको टिकट दे रहे हैं? क्या भ्रष्टाचारी ही आपको पसंद है? भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर देश को लूटेंगे? तो प्रधानमंत्री जी को ये सब सोचना चाहिए। और मुहिम तो चलाई जा रही है कि भ्रष्टाचारी अब जेल के अंदर होंगे, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। एक बार हर चीज़ का देखो अंत होता है। जिस दिन अंत हुआ उस दिन आप लोगों के सामने आ जाएगा, इस देश के सामने आ जाएगा कि भ्रष्टाचारी कौन था, कौन है। अपने आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी मोदी जी का फुल चल रही है। कहते हैं, हमारे गांव में कहते हैं एक शुद्ध भाषा में, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी की लाठी भी है, भैंस भी है। जहां चाहे जिधर ईडी, जहां चाहे उधर सीबीआई, जहां चाहे वहां नोटिस। तो जिस दिन इनकी भैंस पानी में जाके बैठी न, उस दिन सारी नैया डूब जाएगी, भाजपा छितर लितर हो जाएगी। एक बार 70 साल में वापस आएगी, अब 70-100 साल में नहीं आएगी भाजपा, वापस नहीं आई। दूसरी तरफ आज आप समर्थन में खड़े केजरीवाल के। केजरीवाल कल तक आप ही पर आरोप लगाया करते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, जेल में डालिए। आप सुनिए, केजरीवाल जी की अपनी सोच थी, अपना विचार था। हमने क्या बोला कि राजनीति में किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है, एक विचारधारा की दुश्मनी है। अगर केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है तो भाई देखो, विचारधारा की लड़ाई है, हम लोग साथ हैं। तो आप न्याय दिलाने के लिए साथ हैं या मजबूरी का सौदा? क्योंकि गठबंधन कोई मतलब ही नहीं है कि हमें कोई मजबूर थोड़ी कर रहा है कि आप हमारे पास आओ। हमें कोई सीबीआई थोड़ी भेज रहा है, ईडी थोड़ी भेज रहा है, नोटिस थोड़ी भेज रहा है। हम अपनी मर्जी से, जब हमने बोला ना कि विचारधारा की लड़ाई है, केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, तो हम लोग साथ हैं। अगर पब्लिक के साथ भी ऐसा होगा तो हम लोग साथ हैं। और राहुल गांधी 24 घंटे पब्लिक के साथ हैं। आपने राहुल गांधी जी को घर का ऑफर दे दिया था जब उनका घर छीन लिया गया था, संसद दी गई थी। अब क्या करेंगी केजरीवाल के लिए? उनकी पत्नी सामने आ रही है संदेश लेकर, कैसे समर्थन देंगे आप? देखिए, समर्थन जो गठबंधन है वो तो समर्थन है, लेकिन पब्लिक की आवाज़ है। हम लोग भी ऑफिसों में बैठते हैं, पब्लिक सुबह से शाम तक आती है। पब्लिक ये कह रही है कि अब की बार मोदी जी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिसको चाहेंगे उसके घर पे ईडी, जिसको चाहेंगे वहाँ सीबीआई, जहाँ चाहेंगे वहाँ नोटिस। इनकी पूरी गुंडागर्दी चल रही है। हम राहुल जी ने बोला कि शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शक्ति का मतलब मोदी जी तेज आदमी, झूठा आदमी। राहुल जी के कहने का मतलब था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी शक्ति, अपनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। शक्ति का मतलब कि अपनी पावर, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो हर जगह ईडी और सीबीआई और नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन ये झूठा प्रधानमंत्री, ये तो बिल्कुल उस बात को घुमा देते हैं। यहाँ भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही की जा रही है। पूरी लड़ाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अब वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी को इसका सबक अपने आप देश की जनता देगी। देश की जनता इसका उनको सबक सिखाएगी। में माहौल बन पाएगा? गठबंधन में आप हैं दिल्ली के अंदर भी, क्या माहौल में पक्ष में बन पाएगा? आप लोगों के वोट पड़ेंगे? आपके सामने हम लोग सीट निकालेंगे,
आप देखना दिल्ली की सीट आपके सामने निकलेगी। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं कि जहाँ मर्जी ईडी, जहाँ मर्जी सीबीआई, जहाँ मर्जी नोटिस, जिसके मर्जी जेल भेज दे रहे हैं, इसका सबक मोदी जी को इसी इलेक्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पब्लिक सब देख रही है। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ क्योंकि केजरीवाल और केजरीवाल की जो पार्टी के तमाम नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल से डरती है बीजेपी, मोदी सरकार, इसीलिए देखिए ठीक चुनावों से पहले जेल के भीतर कर दिया। क्या आपको भी लग रहा है कि अब विपक्षी गठबंधन से कहीं ना कहीं भाजपा में डर है, इसीलिए 400 प्लस का जो टारगेट है उससे पहले ही एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, 100%। मोदी जी जिससे डरते हैं उसी के घर पे ईडी, उसी के घर पे सीबीआई, उसी के घर पे नोटिस, उसी को जेल भेज दे रहे हैं। जहाँ जिससे वो डरते हैं उसी को जेल भेज रहे हैं। तो ये डर है ये मोदी जी की। हमें क्या लगता है कि और ये डर कायम रहे, मोदी जी को बरकरार रहे ये डर उनको। और 400 पार वोटिंग से पहले आपके नेता जेल के अंदर है, मैं वही समझना चाह रही हूँ, बीजेपी को कैसे देंगे? क्या कर सकता है डरा हुआ इंसान, क्या कर सकता है? अगर मैं आपसे डरती हूँ तो मैं तो यही सोचूंगी कि आपको मेरी नज़रें से अंध कर दो कि ताकि ना आप मेरे सामने नहीं आए। तो वही मोदी जी को डर है। मोदी जी से जहाँ जहाँ घबरा रहे हैं उनको जेल कर रहे हैं। और मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि 400 पार कैंडिडेट कांग्रेस से उधार, ये नरेंद्र मोदी को बता रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आपने एक अलग ही नारा दे दिया। जी 400 पार कैंडिडेट कांग्रेस के उधार। ये मोदी जी के पास कोई नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट ले जाएं, इलेक्शन लड़े। जिस दिन यही कैंडिडेट वापस आए वो 100 साल तक नहीं आएंगे, 70 साल की। तो चलिए ठीक है, राजकुमारी जी से हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि वो राहुल गांधी के साथ तो खड़ी थी, लेकिन क्या आप केजरीवाल के समर्थन में भी वो साथ हैं? और देखिए एक तरफ आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल पर संकट मंडराया हुआ है, सियासी जो उनकी पार्टी पर इस वक्त मुसीबत छाई हो, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा है। इंडिया अलायंस महारैली भी करने वाला है। अब देखना ये होगा कि आगे राजनीति किस तरीके से बढ़ती है और क्या इंडिया अलायंस एक मजबूती के साथ चुनावों में उतरेगा। फिलहाल दीजिए।